नमस्कार दोस्तों, आज में हम आपको बताएंगे कक्षा 10वीं गणित का आदिवासी परीक्षा पेपर। दोस्तों, इस पेपर का बनाना होने वाला 75 अंकों का समय होने वाला 3 घंटे का। आपको इस पेपर का संपूर्ण हल भी इसी वीडियो में मिलने वाला है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाला है। जैसे कि हमारा पहला सही विकल्प दिया 96 और 404 का HCF होगा। इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा बावला 4। अब यहाँ पर दूसरा आपका सही विकल्प दिया, जिसमें क्या पूछा है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 32 तथा उनका LCM बराबर 8 है, तो उनका HCF होगा। इसमें आपको लगाना होगा आ वाला 4 होगा। अब यहाँ पर हमारा तीसरा सही विकल्प देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो इसमें आपको लगाना होगा दा वाला उपरोक्त सभी। ठीक है। इसके साथ ही चौथा आपका देख लीजिएगा, रेखीय बहुपद x प्लस बी का शून्यक होगा, तो इसका शून्यक क्या होगा, तो शून्यक आपको किस प्रकार से निकालना, x प्लस बी बराबर आपको 0 रखना है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, जो हमारा b प्लस का है बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस बी। इसके साथ ही यहाँ पर ax जो हमारा a है, यहाँ पर गुणे में बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टे में चल जाएगा। ठीक है। तो इसमें आ जाएगा हमारा माइनस बी बटे ए, मतलब यहाँ पर स वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा पांचवा देख लीजिएगा, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो आपसे मिल पड़ा होगा। ठीक है। यहाँ पर 0 0 होते हैं, तो इसमें आपको लगाना होगा दा वाला 0 0। अब यहाँ पर हमारा देख लीजिएगा, छठा आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, तो इसमें आपको लगाना है, क्या लगाना है, इसमें आपको आ वाला माध्य होता है। उसके बाद दूसरा आपका देख लीजिएगा, जिसमें आपको खालिस्तान की पूर्ति करना है। तो पहला आपका देख लीजिएगा, दो बहुपद का गुणनफल एक खालिस्तान होता है, तो कैसे होता है, इसमें आपको लिखना है बहुपद होता है। क्या होता है, बहुपद। आपको पहले खालिस्तान का आंसर लगाना है। अब यहाँ पर हमारा दूसरा खालिस्तान देख लीजिएगा, घात 1 वाले बहुपद खालिस्तान बहुपद कहलाते हैं। तो कैसे बहुपद कहलाते हैं, इसमें आपको लिखना है रेखिक आपको लिखना है। ठीक है। दूसरे खालिस्तान का आंसर। अब यहाँ पर हमारा तीसरा खालिस्तान देख लीजिएगा, तीसरे खालिस्तान में आपको के का मान निकालना है। तो के का मान आप सिंपल सा बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पर एक्स का मान भी दिया गया और वाई का मान भी आपको दिया गया है। ठीक है। सिंपल से ये मान आपको इस समीकरण में रख देना है। किस प्रकार से आप रखेंगे, 2 इंटू एक्स की जगह पर आपको 2 रखना है, प्लस 3 इंटू वाई की जगह पर आपको 1 रखना है। ठीक है। और बराबर आपका के चल रहा है, 2 का गुना 2 में करेंगे 4 हो जाएगा, 3 का गुना आप 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस 3 बराबर के हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, के बराबर आपका 7 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर तीसरे खालिस्तान में आपको लिखना है, क्या लिखना है, 7 आपको लिखना है। अब यहाँ पर हमारा चौथा देख लीजिएगा, किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम खालिस्तान मूल होते हैं। तो चौथे में आपको लिखना है 2, आपको लिखना है 2 मूल होते हैं। अब यहाँ पर पांचवा देख लीजिएगा, समांतर श्रेणी के कोई 2 लगातार पदों का अंतर खालिस्तान कहलाता है। तो इसमें आपको लिखना है सर्वांतर, क्या लिखना है, सार्व अंतर आपको लिखना है। अच्छे से लिख लीजिएगा, इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है। या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, सार्व अंतर, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। इसके साथ आपका छठा देख लीजिएगा, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2, और यहाँ पर खालिस्तान में क्या आएगा, तो खालिस्तान में आपको लिखना होगा सिंपल सा माध्य आपको लिखना है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 दिया है, क्वेश्चन 3 में आपको सत्य असत्य बताना है। सत्य असत्य के आंसर लगाते जाइए। किसी घटना की प्रायिकता एक से अधिक नहीं हो सकती है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और दूसरा आपका दिया है, क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा के साथ अवनमन कोण बनता है, बिल्कुल नहीं बनता है, उन्नयन कोण बनता है, हमारा असत्य हो जाएगा। और तीसरा आपका दिया है, वृत्त के बाहर बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, बिल्कुल खींची जा सकती है, हमारा सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, बिल्कुल नहीं होती, हमारा असत्य हो जाएगा। और पांचवा दिया आपका, द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, बिल्कुल हो सकते हैं। छठा आपका दिया है, 2 चरों में एक रेखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, सत्य हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन 4 देख लीजिएगा। क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। दोस्तों, सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। जैसे कि हमारा पहला दिया, इसका मान क्या होता है, इसका मान हमेशा यहाँ पर 1 होता है। और दूसरा आपका दिया है,
2 टेन थीटा इंटू कोट थीटा, इनका मान होता है हमारा 2 होता है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है, तो इसका मान होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा -1, इसका मान क्या होता है, तो इसमें हमारा हो जाएगा यहाँ पर कोट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, आप सभी ने 3 समीकरण पढ़ी होगी। इसके साथ आपका पांचवा देख लीजिएगा, पांचवी में इसका मान क्या होता है, तो इसमें सेक थीटा होता है, और आपका लास्ट बचा है, इसमें आपको कोसेक स्क्वायर थीटा आपको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 5 देख लीजिएगा। क्वेश्चन 5 में आपको क्या करना है, एक वाक्य में उत्तर देना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर का आने वाला है, जिसका हमारा पहला दिया है, संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड आपको लिखना है। तो क्या होता है, 2 की घात 3 आपको हो जाएगा इंटू 3 इंटू 13 आपको लिखना है। ठीक है, जब आप इन सभी का गुना करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 156 आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही आपका अगला देख लीजिएगा, त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है, तो त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है, इसमें आपको लिखना है सिंपल सा 3 आपको लिखना है। अब यहाँ पर तीसरा देख लीजिएगा, 2 चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप आपको लिखना है। तो मानक रूप क्या होता है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का, तो इसमें आपको लिखना है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये आपका हो जाएगा मानक रूप। ठीक है, अब यहाँ पर चौथा देख लीजिएगा, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का व्युत्क्रम कर ज्ञात करने का सूत्र आपको लिखना है। तो व्युत्क्रम कर ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है मित्रों, तो व्युत्क्रम कर ज्ञात करने का सूत्र होता है हमारा d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, ये हमारा व्युत्क्रम कर ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा। अब यहाँ पर पांचवा देख लीजिएगा, किसी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है। तो असंभव की यहाँ पर बात हो रही है, तो कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, इसके साथ ही आपका छठा देख लीजिएगा, वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते, बिल्कुल कहते, इसलिए आपको सिंपल से इसमें लिख देना है हाँ आपको लिखना है। यदि आप इंग्लिश मीडियम में तो आपको यहाँ पर यस लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिएगा, छठा आपका दिया है, मैं पूरा पेपर आपको समझाऊंगा जिससे आप पूरा पेपर यही बैठे बैठे याद कर पाएंगे, सोल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर छठा क्वेश्चन आपका दिया है, जिसमें आपको क्या करना है, संख्या आपको दिया है 4, 16, 20 का आपको HCF निकालना है। क्या करना है, HCF आपको 4, 16, 20 का HCF आपको निकालना है। बहुत सिंपल सा है, आप 2 से कर लीजिएगा। ठीक है, वो टुकड़े कर लेना, उसके बाद आपका HCF निकल कर आ जाएगा, सिंपल सा। इसके साथ आपका यहाँ पर संख्या 6 एवं 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF एवं LCM आपको ज्ञात करना है। ठीक है, और इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब यहाँ पर सातों क्वेश्चन देख लिया, k का मान जिसके लिए बहुपद आपको दिया है तो शून्य बराबर हो, ये आपको सिंपल से निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें बहुपद आपको दिया है, इसमें आपको शून्य k का मान निकालना है, तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका दिया, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, इसके शून्यों का योगफल आपको दिया -3 और आपको गुणनखंड दिया आपको 2 दिया है, मतलब आपको दिया अल्फा प्लस बीटा आपको कितना दिया है, -3 आपको दिया है, और अल्फा इंटू बीटा आपको कितना दिया है, 2 दिया है। ठीक है, तो आपको एक बहुपद ज्ञात कर लेना है। अब यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, 8वें क्वेश्चन में क्या करना है, आपको 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक उदाहरण आपको लिखना है जिसके द्वारा निरपुत रेखाएं समांतर हो। तो क्वेश्चन आपका दिया है, वर्ग समीकरण आपको दी गई है जिसमें व्युत्क्रम ज्ञात कीजिएगा और मूलों की प्रकृति भी आपको नीचे निकालना है। ठीक है, मूल के से वास्तविक है या आभासी है, ये आपको ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सा वर्ग समीकरण आपको क्या करना है, व्युत्क्रम ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको व्युत्क्रम का सूत्र याद होना चाहिए, d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहले आपको इसको क्या करना है, मानक रूप में आपको इसको कन्वर्ट कर देना है, मतलब इससे तुलना करना है, किससे करना है, x से प्लस by प्लस c बराबर 0। इससे तुलना करने के बाद आपको a का मान निकल जाएगा, b का मान निकल जाएगा, c का मान निकल जाएगा। ठीक है, ये a b c के मान आपको व्युत्क्रम के सूत्र में रख देना है। ठीक है, इसके साथ आपका 9वां देख लीजिएगा, 9वें में आपको गुणनखंड विधि से आपको वर्ग समीकरण दिया गया है जिसका मूल ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से मूल निकालेंगे आप, यहाँ पर देख लिया, 6 स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। 2 का गुना आप 6 में करेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 का ऐसा टुकड़ा कीजिएगा जिसमें जोड़ने या घटाने पर आपका 1 आना चाहिए। ठीक है, तो किस प्रकार से होगा, 6 स्क्वायर माइनस 4 का कर दीजिएगा,
4×3 12, ठीक है। तो x माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। तो इसका टुकड़ा कर लीजिएगा, अलग अलग निकाल लीजिएगा, बहुत सिंपल सा हो जाएगा आपसे, और इसका आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। और यहाँ पर 10वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पर सिंपल सा a मतलब प्रथम पद आपको निकालना, सर्वांतर d आपको निकालना है। तो a आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a -5 हो जाएगा। और डी आपको निकालना है, डी किस प्रकार से निकालेंगे आप, a2 माइनस a1 से घटा देंगे। तो a2 हमारा क्या है, -1 है, और a1 क्या हमारा माइनस माइनस, यहाँ पर एक माइनस हमारे यहाँ पर है, एक माइनस यहाँ पर है, तो प्लस हो जाएगा +5। यहाँ पर देख लीजिएगा -1 से 5 जाएगा तो कितने बचेगा, 4 बचेगा। तो सिंपल सा इसका मान क्या आ जाएगा, a बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर -5 और d बराबर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका निकल जाएगा। उसके साथ इसके अतः क्वेश्चन में आपको क्या करना है, समांतर श्रेणी 2 7 12 के 10 पदों का तक का आपका योग ज्ञात करना है, ठीक है। आपको सिंपल से यहाँ पर समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करने का सूत्र याद होना चाहिए। क्या होता है, an बराबर होता है हमारा an बराबर, इसका सूत्र आपको देख लेना है, ठीक है। 16 थोड़ा सा हम यहाँ पर कंफ्यूज है, बट इसका आंसर आपको देख लेना है, इसका सूत्र क्या होता है, ठीक है। इसके साथ ही आपका 11 क्वेश्चन में आपको आधारभूत समानुपाती का थेल से में आपको लिखना है। अब तो क्वेश्चन में आपको दूरी, बीच की दूरी ज्ञात करना है। बीच की जो दूरी ज्ञात करने का सूत्र आपको पता होना चाहिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसके साथ आपको y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है, आप सभी को पता होगा। इसके साथ ही यहाँ पर इसके 12वें क्वेश्चन में आपको वही दूरी ज्ञात करना है, इनके आंसर आपको मिल जाएंगे। और 13वें क्वेश्चन में आपको इसका मान निकालना है, सिंपल सा। आपके साथ बहुत सारे सब कुछ दिया गया है, यहाँ पर कोण भी 90 डिग्री दिया है, मतलब समकोण, और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर आपको दिया है, BC बराबर आपको 7 सेंटीमीटर दिया है। तो आपको निम्न मान ज्ञात करना है, ठीक है। इन सभी का आपको मान निकाल सकते हैं। ये साइन ए का मान क्या होता है, आप सभी ने पढ़ा होगा, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का आपको पढ़ा होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर देख लेगा, साइन का मान होता है हमारा लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। साइन कोस, वो कोस क्या होता है हमारा, कोस होता है हमारा आधा बटे कर्ण होता है, ये आप सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है। बस सिंपल से आपको मान रख देना है। अब यहाँ पर इसका अगला क्वेश्चन भी आपको दिया है, और 14 क्वेश्चन आपको हो जाएगा, अच्छे से सोल्व कर लीजिएगा, और इन सभी के आंसर आपको मिलने वाले इस वीडियो के लास्ट में। अब यहाँ पर हमारा 15 क्वेश्चन दिया है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण आपको दिया 60 डिग्री सेल्सियस, मतलब 60 डिग्री आपको दिया है, ठीक है। त्रिज्या आपको कितने दी है, त्रिज्या r बराबर आपको 6 सेंटीमीटर दिया गया है, और वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 2πr होता है, ठीक है। 2πr ही होता है ना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको सूत्र लगाकर आप इसका मान निकाल सकते हैं। और तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा, और 16 क्वेश्चन आपका दिया है, ठीक है। और 17 क्वेश्चन, और 17 के बाद यहाँ पर 18 क्वेश्चन में आपको प्रतिस्थापन, और इसके अतिरिक्त क्वेश्चन में आपको द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल करना है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा, इसमें आपको प्रतिस्थापन करना है, मतलब किसी एक पक्ष को आप किसी भी स्थान पर ले जा सकते हैं, उसे हम यहाँ प्रतिस्थापन के बोलते हैं। तो इनका आंसर भी आपको मिल जाएगा। और 19 क्वेश्चन आपका दिया है, ठीक है। और 19वें के बाद यहाँ पर 20वां क्वेश्चन हो जाएगा, 20वें के बाद यहाँ पर 21वें के बाद यहाँ पर हमारा 22 क्वेश्चन दिया है, 22वें के बाद यहाँ पर 23वां। तो पेपर तो कंप्लीट हो जाएगा, बट आपको चाहिए फुल सोल्यूशन। तो अब मैं आपको इस पेपर का फुल सोल्यूशन आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर इस पेपर का फुल सोल्यूशन देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको फुल सोल्यूशन बताने वाला हूँ। फुल सोल्यूशन देखने से पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। क्या करना है, टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पर सोल्यूशन देखते जाइए। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था, पहले क्वेश्चन में आपको सही विकल्प का चयन करने के लिए बोला गया था, ठीक है। ऑलमोस्ट हमने आपको सही विकल्प का यहाँ पर जवाब दे दिया था, यहाँ से अच्छे से और देख लीजिएगा। और क्वेश्चन 2 में आपको खाली स्थान की पूर्ति करने के लिए बोला गया था। जो हमारा 30 से खाली स्थान है, इसमें आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। 7 आपको लिखना है इसमें, जैसे कि हमने पहले आपको बताया दिया था यहाँ पर। और क्वेश्चन 3 में आपको 7 लिखने के लिए बोला गया था। और क्वेश्चन 4 में आपको सही जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन 5 में आपको एक शब्द होता है, एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए बोला गया था। तो इनका आंसर आपको दे गए। इसके साथ ही यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लगा लीजिएगा। ये हमारा क्वेश्चन 6 का आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन 6 का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 के बाद ये हमारा क्वेश्चन 7 का अतवी वाले का आपको उत्तर मिल जाएगा, ठीक है।
इसके साथ ही यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 8 का 8वीं वाले का उत्तर लगा लीजिएगा। ये हमारा क्वेश्चन 8 का 8वीं वाले का उत्तर आपको मिल जाएगा, ठीक है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 9 का उत्तर आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 9 के बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर देख लीजिएगा। ये हमारा क्वेश्चन 10 का आपको 8वीं वाले का उत्तर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिएगा, जिसमें आपको बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए बोला गया था। यहाँ पर बीच की दूरी आपको दी गई है, क्वेश्चन 12वें का उत्तर आपको दिया है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर हमारा देख लीजिएगा, यहाँ पर इसका क्वेश्चन 14 का आपको 8वीं वाले का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर लगा लीजिएगा। ये हमारा क्वेश्चन 15 का आपको उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पर 8वीं वाला का आंसर लगा लीजिएगा। ये हमारा क्वेश्चन 16 का 8वीं वाला का उत्तर आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा जो आपके क्वेश्चन के आंसर छूट गए, जैसे कि मैं आपको बता रहा था 17, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां, 22वां और 23वां, इनके आंसर हम अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और जितनी जल्दी हो सके आप इनका आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, ढूंढ कर आपको सोल्व कर लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।